हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन विद टू वेरिएबल्स। देखो, सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन दिया गया है उसको आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है, सबसे पहले एक्स के साथ और फिर वाई के साथ। जो भी पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे उनको आपने इक्वल टू जीरो कर देना है। और जब पार्शियल डेरिवेटिव को अपने इक्वल टू जीरो किया तो वहाँ से जो इक्वेशंस आएगी ना, वहाँ से हमारे पास एक्स एंड वाई की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी और वहाँ से हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। तो वी ऑब्टेन द स्टेशनरी पॉइंट्स। तो उन स्टेशनरी पॉइंट्स को मैंने जहाँ लेट किया हुआ है, लेट ए एंड बी द स्टेशनरी पॉइंट्स। अब जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं इन पर आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए मैंने लेट किया है कली स्क्वायर एफ अपॉन कली एक्स स्क्वायर, बी का मतलब होता है कली स्क्वायर एफ अपॉन कली एक्स कली वाई, और सी का मतलब होता है कली स्क्वायर एफ अपॉन कली वाई स्क्वायर। तो जहाँ से फिर अगर हमारे पास ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई एंड ए सी माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अगर इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो हुई तो जो स्टेशनरी पॉइंट होगा इट इज़ ए पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इफ़ ए लेस देन जीरो एंड ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो इसके बाद अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई, जहाँ ए की वैल्यू लेस देन जीरो हुई एंड ए सी माइनस बी स्क्र ही अगर लेस देन जीरो हो गया तो ए बी जो पॉइंट है हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है, इट इज़ नेदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आइए इसके लिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई। सबसे पहले तो जो गिवन आपको फंक्शन दिया गया है आपने उसे लेट कर लेना है, लेट एफ इक्वल टू दिस गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्स के साथ, तो हमारे पास आ गया थ्री एक्स स्क्र माइनस थ्री वाई। और जब आपने फंक्शन का वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ गया थ्री वाई स्क्र माइनस थ्री एक्स। तो जो भी पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास आए आपने उनको इक्वल टू जीरो कर देना है। दैट इज पुट कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड कर लिया एफ अपॉन कर लिया वाई इक्वल टू जीरो। तो जब आपने पुट किया तो हमारे पास देखो जहाँ पर आ गया, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव को अपने जीरो को इक्वलेंट पुट किया तो हमारे पास आ गया थ्री एक्स स्क्र माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई। इसको अपने नंबर एक इक्वेशन नंबर वन रख दिया। और जो सेकंड जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो किया, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थ्री वाई स्क्र माइनस थ्री एक्स इट इज़ इक्वल टू जीरो। जहाँ से तीन को कॉमन किया और जहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स। तो यह है इक्वेशन नंबर टू। तो आपने अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और जहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो इक्वेशन वन है उसमें से देखो वाई की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्र, उस वैल्यू को मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो जब मैंने पुट किया तो देखो क्या आएगा, वाई की जगह एक्स स्क्र पुट करना है तो एक्स स्क्र का होल स्क्र इट इज़ इक्वल टू एक्स। तो जहाँ से आ जाएगा एक्स एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की पावर फोर माइनस एक्स इट इज़ इक्वल टू जीरो। जहाँ से एक्स कॉमन निकल जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस वन इट इज़ इक्वल टू जीरो। जहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, और सेकंड फैक्टर से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन। इट मीन्स हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, एक होगी जीरो और एक होगी वन। तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो अपने वाई की वैल्यू निकालनी है वो देखो कैसे निकलेगी। जो वाई की वैल्यू निकालनी है उसके लिए देखो, व्हेन जब x की वैल्यू आपके पास जीरो है तो वन से इक्वेशन नंबर वन से क्या आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर। जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो ही होता है। तो इट मीन्स जीरो कोमा जीरो इट इज़ ए स्टेशनरी पॉइंट। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया जीरो कोमा जीरो। अब सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना है, व्हेन x इज इक्वल टू वन। व्हेन x इज इक्वल टू वन, तो फ्रॉम फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या आएगा, y इक्वल टू वन स्क्र इट मीन वन। तो वहाँ से हमारे पास सेकंड स्टेशनरी पॉइंट कौन सा आ गया, वन वन इज एन अदर स्टेशनरी पॉइंट। इट इज़ एन अदर स्टेशनरी पॉइंट।
तो जहाँ तक हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए, कौन कौन से स्टेशनरी पॉइंट आ गए, एक आ गया हमारे पास 0,0 और सेकंड कौन सा पॉइंट है हमारे पास 1,1, दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब इन दो स्टेशनरी पॉइंट्स पर हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए का मतलब क्या है हमारे पास, ए का मतलब होता है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ डबल डेरिवेटिव एट 0,0। एट 0,0 पर हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए का मतलब होता है कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। तो जब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x स्क्वायर माइनस 3y, तो जब आप इसको x के साथ डेरिवेटिव करोगे, इसका एक डेरिवेटिव x के साथ करोगे तो एफ एक्स एक्स कितना आ गया हमारे पास 6x। तो ये है हमारे पास a की वैल्यू। और b की वैल्यू कितनी होगी, जब आप एफ एक्स को y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वो होगा हमारे पास, जब इसको अपने y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी -3। और c का मतलब क्या होता है एफ वाई वाई, इट मीन्स कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर। तो हमारे पास एफ वाई की वैल्यू कितनी है, इसके लिए देखो हमारे पास जो एफ वाई है, एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 3x। जब आपने इसको एक बार और y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आ गया 6y। तो इसकी वैल्यू को हमने कंसिडर किया जहाँ पर c। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 6x, b की वैल्यू हमारे पास -3 और c की वैल्यू हमारे पास 6y। अब एट 0,0 पर जे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू जब आपने 0 फिल की तो होगी इसकी वैल्यू 0, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। तो जहाँ से आपने ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -3, इसका होल स्क्वायर कर दिया तो जहाँ से आ जाएगा -9 विच इज़ लेस देन 0। ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया है। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो जो स्टेशनरी पॉइंट होता है इट इज़ नीदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो 0,0 जो पॉइंट है वो हमारे पास ना तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा और ना ही मिनिमा का पॉइंट होगा। तो अब सेकंड जो स्टेशनरी पॉइंट है अब उस पर चेक करते हैं हम इसकी वैल्यू। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1,1, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 6x और बी की वैल्यू हमारे पास -3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 6y। जब आपने जहाँ पर x की वैल्यू 1 फिल की तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 6 और b की वैल्यू रहेगी -3 और c की वैल्यू कितनी होगी, जब आपने 1 फिल किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6। जहाँ से ए सी माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट किया आपने तो 6 इंटू 6 -3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 - 9 विच इज़ 27। 27 वो होता है ग्रेटर देन 0। तो अब जहाँ पर a की वैल्यू देखो कितनी आई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0 और ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 27 विच इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। जब ये दोनों वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 हो तो जो हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया है। तो 1,1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस फंक्शन की 1,1 पर क्या वैल्यू होगी हमें वो अब हमने फाइंड आउट करना है। एट 1,1 जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास x³ + y³ - 3xy। जब आपने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 फिल की तो हमारे पास आ गया 1 का होल क्यूब और 3 × 1 × 1। तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 - 3, तो f की वैल्यू आ गई -1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है -1 एट किस पॉइंट पर 1,1 पर। तो आज हमने सीखा हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन विद 2 वेरिएबल्स। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।